हेलो, जय हिंद। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर दूसरा ये आज हल करेंगे बच्चों। आगे का जो अगर अपने को दो भुजाएं अगर ज्ञात हो तो तीसरी भुजा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अपन जो अपने को ज्ञात करने को बोला tan p माइनस cot r के मान भी ज्ञात करके उसके बाद दोनों को घटा के उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वही सही उत्तर होगा। ओके, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, कर्ण कितना दिया है 13। उसके बाद लंब कितना है, लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार को चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो PQR QR का स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद 13 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा। अगर 13 गुणित 13 भी करोगे, अगर नहीं आता तो बाकायदा सिंगल 13 को 13 13 26 33 39 के 9 हाथ के 3 और 13 कम 13 और 3 16, ये हो गया 169 लिख लिए। फिर 12 गुणित 12 दूनी 24 के 4 हाथ के 2 12 कम 12 और फिर 2, ये 14 हो गया 144 प्लस QR। ठीक है, उसके बाद इसको पक्षांतर कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं इसे। ठीक है, 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, सिंपल, ये घटा देते हैं। ठीक है, 9 में से 4 गए तो ये 5 बचे और 4 गए तो 2 बचे। ठीक है, और ये 0 को 0। ठीक है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आ गए 25 QR स्क्वायर। ये वर्ग का अपन पक्षांतर कर दे तो ये करनी में आ जाएगा। QR। ठीक, उसके बाद करनी 25, ये 5 का वर्ग होता है तो आप 25 या तो फिर सेकंड स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 का वर्ग, ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का वर्ग और बराबर ये QR। ठीक है, ये वर्ग से ये करनी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिख लेते हैं 5 बराबर QR। ठीक है, QR या फिर ऐसा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो QR बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आधार आ चुका है तो आधार आप यहाँ लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद tan p और cot r भी ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को दोनों को घटा देंगे। उसके बाद इधर से कर लेंगे, चूँकि tan p
टेन पी थीटा कितनी पी से लेना पड़ेगा, ये थीटा माना पड़े, टेन पी मतलब ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और फिर समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, वो एक तो निश्चित है, ठीक है। सिर्फ आधार और लंब थीटा के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। थीटा ये रफ वर्क कर लेते हैं, लाल कक्का, ये होता साइन कॉस, और ये टेन कॉट सेक और एक कॉसेक। ओके, अपने को टेन का याद करना है, टेन फी ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। ये रफ वर्क के लिए आप अलग से कर सकते हो पेपर में, ठीक है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप साइड में लिख सकते हो थोड़ा सा रफ वर्क में, ठीक है। लंब इसमें क्या दिया है, ये पी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, मतलब थीटा जो दिया रहेगा, थीटा पी है तो पी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, लंब, और आधार कितना है 12, ठीक है। ये हो गया, तथा कॉट आर भी ज्ञात करना पड़ेगा, कॉट आर बराबर कॉट आर, तो ये इसमें ये थीटा मानना पड़ेगा, आर थीटा, तो आर के सामने वाली भुजा ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ओके। और फिर ये सिंपल सी बात है, ये आधार होगा ही, और ये कर्ण, कॉट को क्या लिख सकते हो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना दिया है, आधार ये दिया हुआ है, क्योंकि लंब तो ये होती है, ठीक है, आर के सामने वाली भुजा थीटा के अनुसार, और लंब 12 सेंटीमीटर, ओके। फिर इसके बाद अब क्या करना है, ये लिख लेते हैं और घटा देते हैं, टेन पी माइनस कॉट आर, इनके मान अपन ने निकाल लिए, तो डायरेक्ट रख देते हैं, टेन पी का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान 5/12। उसके बाद अब चाहो तो ये प्लस काट भी सकते हैं, अदरवाइज़ अभी बता रहा हूँ तरीका, ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप भी अब बताता हूँ। ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये जीरो आ, ठीक है। और इसी का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, यही -5/12, आपको जो उचित लगे वो लिखना, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 12 इन दोनों का समान है तो 12 एलसीएम, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो बचा एक का गुना डायरेक्ट इस ऊपर हुआ, तो 5 एकम 5, फिर माइनस 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर बचा एक, तो एक का गुना डायरेक्ट इसमें होगा तो 5 एकम 5, ये ठीक। उसके बाद ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 0/12। अगर किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा जीरो ही आते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, आपको जो सिंपल लगे, आपको दोनों मेथड बता दिया करने का तरीका, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिख सकते हो अतः 10p माइनस कॉट आर के
अभीष्ट मान 0 शून्य है। ठीक है, यहाँ ये बढ़िया बाकायदा लिख सकते हो आंसर करके। ठीक है, या फिर यहाँ तक के भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की मैंने। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें उन्हें जानकारी मिल सके। इस तरह से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। जय हिंद बच्चों।